जन्म यही निजामाबाद में हुआ था 1865 में। 1890 में उन्होंने साहित्य सेवा में पदार्पण किया और सबसे पहले उन्होंने 2 नाटक और 2 उपन्यास लिखे। उपन्यास उनका ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला थे। ठेठ हिंदी में दोनों उपन्यास उनके लिखे गए हैं, जिसे अहिंदी भाषी या हिंदी सीखने वाले भी बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। प्रिय प्रवास उनका खड़ी बोली में लिखा गया महाकाव्य है, जिसमें श्रृंगार और करुण रस है। वैदेही वनवास में केवल करुण रस है और उसमें उन्होंने राम और सीता का आदर्शपूर्ण चित्रण किया है और वैदेही वनवास में राम का लोकाराधन भाव दिखाई दिया है। यदि वो चाहते राम तो धोबी के कहने पर कुछ दिन के लिए सीता जी को जंगल भेज देते, फिर बुला लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह लोक का अधिक ध्यान रखते थे। रस कलश पुस्तक में सभी रसों का परिपाक हुआ है। वह रसों का वर्णन उसमें किए हैं, नायिकाओं का वर्णन किए हैं। बाल कवितावली उनकी पुस्तक है, जिसकी कविता की चर्चा मंच से हुई है। उठो लाल वाके बोलो, पानी लाई हूँ धोलो। उस पुस्तक में उन्होंने बाल मनोभावों का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। जहाँ वो बाल मनोभावों का चित्रण करते हैं, वहीं कर्मवीर जैसी कविता लिखते हैं। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, राह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। और हरिऔध सतसई उनकी अंतिम रचना है, जिसमें उन्होंने गुरु, माता पिता, भारत भूमि के विषय में लिखा है। हरिऔध जी को उनके जीवन में ही यथोचित सम्मान मिल गया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में उन्हें प्रधान का पद मिला। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने उनकी साहित्यिक सेवाओं को देखते हुए उन्हें हिंदी के अवैतनिक अध्यापक पद का प्रदान किया और एक अमेरिकन इंसाइक्लोपीडिया ने उनके विषय में प्रकाशित करते हुए लिखा था, उन्हें हिंदी की विश्व के साहित्य शैलियों की पंक्ति में उन्होंने रखा था। प्रिय प्रवास और भी सारी उनकी रचनाएं लोक कल्याण की भावना को लेकर आती है। उनके कृष्ण स्पष्ट उद्घोष करते हैं, विपत्ति के रक्षक, सर्वभूत का सहाय होना, असहाय जीव का उबारना, संकट से स्वजाति का, मनुष्य का सर्वप्रधान धर्म है। प्रिय प्रवास में प्रेम आकाश पथ का दीपक बन जाता है। कृष्ण प्रिया राधा अपने प्रेम की पूर्णता लोकहित का कार्य करने में मानती है। यदि प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो हरिऔध खड़ी बोली के प्रथम महाकवि। प्रिय प्रवास के प्रथम छंद से मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुषिका पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम सत्र आपका हुआ। हमारे